अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान नेवी के अंदर असामियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 2026 के बैच के अंदर आपने अगर शमूलियत इख्तियार करनी है तो उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और पाकिस्तान नेवी के अंदर ये जो वैकेंसीज हैं इसमें एक वैकेंसी फ़ीमेल के लिए है और बाकी तमाम वैकेंसीज मेल्स के लिए हैं। जो फीमेल के लिए वैकेंसी है वो है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की यानी एफएमटी की ये असामी है और बाकी तमाम असामियाँ जो हैं वो मेल्स के लिए हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपको इन तमाम जॉब्स की यानी किस ब्रांच के अंदर आई है ये जॉब और इसके लिए उम्र की हद क्या है और उसके लिए बाकी क्या सारा क्राइटेरिया है, सारी तफसील आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट और आपने अप्लाई कैसे करना है ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली असामी है ये है टेक्निकल की। ये इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो सेकंड वाली असामी है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, ये सिर्फ फीमेल के लिए है, बाकी तमाम मेल्स के लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता देती हूँ कि अगर आपने एफएमटी यानी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन ये आपको सेकेंड वाले पॉइंट पर नज़र आ रही होगी, तो इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके लिए आपकी तलीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के साथ, जिसमें आपने बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो और इसमें आपके 65% मार्क्स हैं तो आप एफएमटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 16 से 20 साल है, यानी जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई करना है 16 से 20 साल के दरमियान उसकी एज लिमिट होनी चाहिए और उसका जो कद है वो कम से कम 4 फुट और 8 इंच होना चाहिए और वो मैरिड ना हो, अनमैरिड हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन यानी जो फीमेल्स के लिए जॉब आई थी उसकी तफसील देख ली। अब बाकी तमाम जॉब जो मेल्स के लिए हैं उनके मैं आपको एक एक करके नाम बताती हूँ और उम्र की हद और साथ में कद साथ साथ बताती जाती हूँ। सबसे पहली जो असामी है मेल्स के लिए वो है टेक्निकल की। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक है साइंस के साथ, आपने 65% मार्क्स लिए हों, एज लिमिट 16 से 20 साल के दरमियान है और अनमैरिड मेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है नेवल पुलिस और इसके लिए भी आपने मैट्रिक साइंस या आर्ट्स किसी भी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ और 16 से 20 साल के दरमियान एज लिमिट होनी चाहिए। अनमैरिड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी असामी है मैरीन की। इसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ 60% मार्क्स लिए हों, 17 से 21 साल के दरमियान एज लिमिट है तो आप मैरीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर है नायब खतीब की। इसके लिए भी मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और एज लिमिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है। और मेल जो हैं वो मैरिड और अनमैरिड दोनों इस नायब खतीब की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली असामी है शेफ़ की। इसके लिए मैट्रिक आपने साइंस या आर्ट्स किसी में भी किया हुआ है, 50% मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 20 साल के दरमियान इसकी एज लिमिट रखी गई है। फिर इसके बाद अगली असामी का नाम है म्यूजिशियन यानी म्यूज़िक टीचर या फिर म्यूजिशियन के तौर पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस के साथ किया हो 50% मार्क्स के साथ, 16 से 20 साल के दरमियान एज लिमिट है, अनमैरिड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली असामी है एमटी ड्राइवर की, तो इसको एमटीडी भी कहते हैं और एमटी ड्राइवर भी कहते हैं। तो इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, 18 से 24 साल के दरमियान एज लिमिट होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद लास्ट से ऊपर वाली एक असामी है सैनिटरी वर्कर, जिसको हम खाकरूक भी कहते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मिडिल रिक्वायर्ड है और 17 से 21 साल के दरमियान इसकी एज लिमिट है। अनमैरिड इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेल्स। फिर लास्ट वाली असामी है पीटी ब्रांच। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आपने 60% मार्क्स लिए हों और कम से कम एक स्पोर्ट के अंदर आपको महारत होनी चाहिए और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 16 से 20 साल के दरमियान है। नाज़रीन, ये जो हमने असामियाँ देखी हैं इसके नीचे भी कुछ असामियाँ हैं जिनको DAE क्वालिफाइड डायरेक्ट एंट्री सेलर कहते हैं, IT ब्रांच के अंदर है ये सारी असामियाँ। इसके लिए जो ब्रांच का नाम है वो है डायरेक्टर एंट्री सेलर यानी IT ब्रांच के अंदर और इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं जैसे ITT1, LITT, ITA4। तो इसके लिए इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिस कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी की आपके पास तलीमी काबिलियत है, उम्र की हद, कद और जो अज़दवाजी हिस्सियत ये आपकी मैच करती है, आप उस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर लीजिएगा। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड है और DAE यानी आपके पास DAE का डिप्लोमा होना चाहिए और इसके लिए एज लिमिट ज़्यादा रखी गई है। जो पहली कैटेगरी है उसके लिए 18 से 22 साल, जो दूसरी कैटेगरी
है उसके लिए 22 से 27 साल एज लिमिट है, और जो तीसरी कैटेगरी है उसके लिए 27 से 32 साल एज लिमिट है। तो आप किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप इनकी जो तलीमी काबिलियत है और जो कैटेगरी है उसको अच्छे से पढ़ लें, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है कि मुलाजमत के दौरान आपको क्या मिलेगा। ये कुछ हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर सहूलियात, और यानी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। मुलाजमत के दौरान आपको मुफ्त खाना, रहाइश, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। ये डिफरेंट अलाउंसेस हैं। अगर आपने कोई एयर ट्रैवल करना है तो उसमें आपको ऑफ दिया जाएगा, और आपका जो इलाज है वो फ्री किया जाएगा नेवी के हॉस्पिटल्स में। और इसके बाद कोर्सेज आपने करना है, डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाना है तो आप उसके लिए भी आपको फ्राहम किए जाएंगे मौके। इसके बाद आपको रहाइश का अलाउंस भी दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी आपको मुलाजमत के मौके मिले जाएंगे। तो ये कुछ हैं मुलाजमत के दौरान मिलने वाली आपको सहूलियात, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन है कि रजिस्ट्रेशन आपकी 7 दिसंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगी, यानी इस डेट के दरमियान आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपने सिंपल पाक नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि यहाँ पे लिखी भी हुई है www.joinparknavy.gov.pk। इस वेबसाइट पे जाके आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने रजिस्टर हो जाना है। और नीचे कुछ सेंटर्स लिखे हुए हैं, यानी ये वाले सेंटर हैं। अगर आपने किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड मालूमात लेनी है तो आप अपने रिस्पेक्टिव सेंटर में जाके भी मालूमात ले सकते हैं। इनके अलावा कोई और सेंटर नहीं है, सिर्फ यही सेंटर्स हैं। तो नाज़रीन उम्मीद है कि ये जो